हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे और एक हमारी नई वीडियो में। आप सभी को अपने मन में ये विचार आता होगा कि हम स्वर्गीय राज्य में पिता परमेश्वर के राज्य में जाएंगे या नहीं। तो मैं आज आपको इसी विषय में बताने वाली हूँ। आज बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जिनके मन में ये विचार आता होगा कि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हो सकता है बहुत सारे अन्य लोग भी इस बात को सोचते हों कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत ही खास है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे कि हम सोचते हैं कि हम क्या स्वर्गीय राज्य में जा पाएंगे या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। तभी जा पाएंगे जब आप बाइबल के लिखे 7 बातें जानते हों। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। कई सारे लोग जो हैं स्वर्ग में नर्क में विश्वास रखते हैं और कई सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में ही जाएंगे, क्योंकि वह मानते हैं कि एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ पाप नहीं किया। लेकिन ये आपका विश्वास, आपकी सोच जो है वह गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु उनके वचन के द्वारा हमें कहते हैं कि ऐसे भी एक मनुष्य नहीं है जिसने पाप ना किया हो। हर एक मनुष्य पापी है, यहाँ पर हर एक मनुष्य ने पाप किया है। हम में से कई सारे मसीही लोग जो होते हैं वह विश्वास करते हैं कि हम तो पिता परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धार पाया है, प्रभु यीशु के अस्तित्व को जानते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो हम तो पक्का स्वर्ग जाएंगे। और उनका विश्वास गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका सिर्फ विश्वास कर लेने से ही आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का वचन बाइबल हमें बताती है कि दुष्ट शैतान भी पिता परमेश्वर को जानता है, उनके वचनों को जानता है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व पर विश्वास भी करता है। फिर भी वह पिता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात हमको ध्यान में रखना है कि सिर्फ परमेश्वर को जानकर, उसके अस्तित्व को मानकर और प्रभु यीशु पर विश्वास करके हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो बाइबल में लिखी ये 7 बातें जान लीजिए। पहली बात है पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। मसीही लोग परमेश्वर प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे स्वर्गीय राज्य में जाने के काबिल नहीं हैं। भले ही वे पूरे मन से बाइबल पढ़ते हों, उपवास करते हों, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो वचन बताए हैं, जो आज्ञा दी है, अगर आप उसके द्वारा अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो वे स्वर्ग जाने के काबिल नहीं हैं। परमेश्वर का राज्य पवित्र स्वर्ग में है। उसमें वही लोग जाएंगे जो पवित्र हैं और बाइबल के द्वारा अपने जीवन को जी रहे हैं और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय जिसमें 21 से 27 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें साफ कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्गीय के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर पर टक्कर लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो मेरी बातें सुनकर उन पर नहीं चलता वह उस मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर पर टक्कर लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो मेरे प्रियो, जिस तरह आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके वचनों पर विश्वास रखते हैं,
तो बाइबल पढ़ते हैं उसी तरह उनके वचनों और आज्ञाओं का पालन भी करना है, तभी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार, बाइबल के अनुसार जीवन को जिएंगे, तभी हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा। दूसरी बात है पाप से दूर रहना। पाप का मतलब है पिता परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध गुनाह करना। दुनिया के सारे पाप हैं, उनमें से मुख्य पाप हैं जो कि हम देख सकते हैं, काम वासना, जीवन हत्या, चोरी करना, हिंसा करना और कई सारे ऐसे पाप हैं जो हम गलातियों की पुस्तक में देख सकते हैं। लेकिन प्रभु हमें पाप से दूर रहने की आज्ञा देता है। हम जब देखते हैं यूहन्ना में, उसमें इस प्रकार से यीशु मसीह हमें कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इस वचन में ये साफ लिखा है, जो लोग पापी हैं, जानबूझकर पाप करते हैं, वह पिता परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। उनके राज्य में पापी लोगों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमको पाप नहीं करना है। यदि हमसे ना जाने कोई पाप हुआ हो, अनजाने में हम कर रहे हों, तो हमें उन पापों को माफ़ी मांगनी है, कबूल करना है। हमें पिता परमेश्वर के सामने हमारे पापों की क्षमा मांगनी है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया करते हैं। हम पापी हैं तो पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा ज़रूर करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार कहता है। मत्ती 18 अध्याय उसके 22 वचन में जब हम देखते हैं, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मैं तेरे पापों को सिर्फ 7 बार नहीं, वरन 7 के 70 गुना तक माफ़ करूँगा। लेकिन तू अपना पाप करे तो उसे क्या कर, माने। यानी कि एक बार मानकर उसे हमें छोड़ देना है, दूर रहना है, तभी हमें पिता परमेश्वर के राज्य में हम क्या करेंगे, जा पाएंगे। तीसरी बात है मूर्ति पूजा। प्रभु ने हमें दी हुई आज्ञा में से एक आज्ञा ये है कि परमेश्वर के अलावा किसी और की पूजा मत करो। किसी अन्य देवी देवताओं की या अदर किसी भी चीज़ की पूजा नहीं करनी है हमें। इस विषय में अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो मैंने पहले डाली हैं अब देख सकते हैं। वो आप विस्तार से इसमें इन सारी चीज़ों के विषय में जान सकेंगे। मूर्तियों की पूजा हमें नहीं करनी है, जो कि हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों में। जब हम उसका 6 वचन में पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन हमसे कहता है, अन्य मूर्ति पूजा करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से दूर रहो। चाहे वह यीशु मसीह की मूर्ति हो, चाहे अदर कोई मूर्ति हो, चाहे वह क्रॉस की मूर्ति हो, माता मरियम की मूर्ति हो, हमें किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजा नहीं करनी है। बाइबल में हमें कई सारे वचनों में साफ लिखा है कि मूर्ति पूजन जीवित परमेश्वर के खिलाफ है, और ये बात जानकर भी लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वह परमेश्वर के राज्य में जाने के काबिल नहीं हैं। तो हमें मूर्ति पूजा छोड़कर जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम स्वर्गीय राज्य में ज़रूर जाएंगे। आज बहुत सारे अन्य जाति के लोग जिस प्रकार से मूर्ति पूजा करते हैं, मैं उनकी बात यहाँ विश्वासियों के लिए नहीं कर रही। मैं उनके लिए, ये विश्वासियों के लिए बात कर रही हूँ जो आज कई तरह की मूर्तियों को अपने घर में रखते हैं, जैसे कि किसी क्रॉस की मूर्ति या यीशु मसीह की फ़ोटो या किसी प्रकार की ऐसी मूर्ति जिसके सामने आप कैंडल जलाते हो या दंडवत करते हो। तो इस तरह की मूर्ति पूजा भी हमें नहीं करनी है, ये बाइबल के खिलाफ है। इसके बाद हम देखते हैं चौथी बात है कि हमें बालक के समान बनना है। मत्ती 18 अध्याय उसके वचन में 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन हमसे कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। इस वचन में ये साफ लिखा है कि जब तुम खुद को बदलकर बालकों की तरह पवित्र नहीं बनाओगे, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें हमारे मन छोटे बच्चे की तरह पवित्र करना है। हमारे मन में कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। छोटा बच्चा कोई समस्या आने के बाद जैसे अपने माता पिता के पास जाता है, उसी तरह से हमें भी कोई कठिनी समस्या आने के बाद क्या करना है, हमारे पिता परमेश्वर के पास जाना है, ना कि किसी भी इंसान के पास। क्योंकि वचन हमें बताता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा करता है।
तब हम स्वर्ग में जा पाएंगे, जब हम हमारा भरोसा, हमारा पहला स्थान हम प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को देंगे। 5वीं बात है, धन का लालच हमें नहीं करना है। मत्ती 19 अध्याय उसका 23 और 24 वचन में लिखा है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करना ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इस वचन के द्वारा हमें साफ पता चलता है कि जो लोग धन का लालच करते हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, उनको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों, जो लोग पैसे कमाते हैं वह पाप नहीं है, लेकिन पैसे के लिए उनके मन में जो लालच पैदा होती है वह पाप है। अगर आप धन को पहला स्थान दे रहे हैं तो वह पाप है। इसलिए हमें पैसे के लिए, धन के लिए लालची नहीं बनना है, तभी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। 6वीं बात जो है वह है मन को दीन करना। दीन का मतलब है खुद को शून्य करना, नम्र करना। मत्ती 5 अध्याय उसका 3 वचन में प्रभु ने हमें बताया कि धन्य है वह जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जो मन के दीन हैं, मतलब जो अपने मन में नम्र हैं, वही स्वर्गीय राज्य में जाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने खुद को दीन किया, इसलिए तो क्रूस की मौत को भी सह लिया। प्रभु परमेश्वर होकर भी दीन हुए, तो हम क्या चीज़ हैं? स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए खुद को दीन करना ही होगा, तभी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। 7वीं और आखिरी बात है बपतिस्मा लेना। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 5 वचन में इस प्रकार लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जने वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस वचन से प्रभु हमसे कहते हैं, जो कोई जल और आत्मा से ना जने, इसका मतलब है कि बपतिस्मा लेकर अपने पापों को धोकर नया जन्म नहीं लेगा, तब तक वह स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हमें बपतिस्मा लेकर अपनी आत्मा को पवित्र करना है। पवित्र आत्मा से हमें नया जन्म लेना है, तभी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो मेरे प्रियजनों, इन 7 बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन आपको जीना है। प्रभु यीशु की आशीष स्वर्गीय पिता के वचनों से आपके जीवन में होती रहे। आप स्वर्गीय राज्य में इन वचनों को यदि आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आप स्वर्गीय राज्य में ज़रूर प्रवेश करेंगे। यदि आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा है तो आप भी पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, और जो वचनों का पालन करता है वह स्वर्गीय राज्य में ज़रूर प्रवेश करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वह भी जान सकें कि कौन सी 7 बातें हैं जो हमें स्वर्ग तक लेकर जाएंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।